देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इक्विलिब्रियम इज द बेस्ट सिचुएशन ऑफ अ पर्सन और फर्म। एक फर्म हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी सबसे बेस्ट सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरी बेस्ट सिचुएशन क्या है कि मैं कम प्राइस पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेट कर लूं, तो मेरी ये बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो प्रोड्यूसर के केस में क्या हो जाएगा कि भाई मैं महंगी से महंगी कमोडिटी को सेल करूं, ठीक है, और जिससे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो स्पेंड कर देता है अपनी जितनी भी इनकम है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर, और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल केस कमोडिटी। देखिए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को मैंने क्या करा है, इसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो ये आपको लर्न नहीं करनी, इसे तो लर्न करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है भाई, आपके पास एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अर्न करने के लिए, गेट करने के लिए, ठीक है, अपने बजट को जब स्पेंड कर देता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। अब ये वाली डेफिनेशन आपको रिमेंबर नहीं करनी है, आपको समझनी है। मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए। अब ये MUM होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द वर्थ ऑफ रुपी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। द वर्थ ऑफ रुपी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है। तो MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUX का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जो आप पढ़ चुके हो, जो फॉल होती है हमेशा, और PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के रेशो के बराबर होगी, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो हम लिख देंगे अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन सिंगल केस कमोडिटी। ये तो लर्न ही नहीं करना, ये तो आपको लिखना है अपने आप ही। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन सिंगल केस ऑफ कमोडिटी व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखो उसमें पढ़ सकते हो आप, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। समझ में आ गई आपको डेफिनेशन ये। फिर इसके बाद जो कंडीशन है हमने ये लिख दी, और फिर इसके बाद इसे बता दिया, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। MUM का मतलब द वर्थ ऑफ रुपी, द वर्थ ऑफ रुपी का मतलब एक रुपये की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर कितने रुपीज़ का है, मैंने कैसे कैलकुलेट करा, 30 रुपीज़ का, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करा, मनी से, ठीक है। अब इट शोज विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, इसे आप स्केड्यूल और डायग्राम से समझ सकते हैं। फर्स्ट एक्स कमोडिटी MUM, MUX कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब वही एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने अभी तक बच्चों शेड्यूल जो लिया है ना MUX का, वो सेम लिया है ताकि आपको डेटा रिमेंबर हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स ले ली मैंने। MUX 10 8 6 4 2 0 और -2 ले लिया मैंने। MUM कांस्टेंट ले लिया मैंने 4 4 4 4, वो कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि इसमें कितनी कमोडिटी खरीद रहे हो आप, एक ही तो परचेज कर रहे हो, तो एक कमोडिटी का प्राइस क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम। फॉर एग्जांपल भाई मैंने कहा कि भाई एक मार्कर खरीद के ला देना, उसने मुझे 30 रुपीज़ का ला के दिया। दूसरा लेकर आएगा तो कितने का मिलेगा, 30 का। तीसरे का लेकर आएगा 30, फोर्थ लेकर आएगा 30। छोड़ो मार्कर, आपको पानी पीना है कि एक बिस्लरी की बोतल दे देना 20 रुपीज़। दूसरी बिस्लरी की बोतल कितने की मिलेगी, 20 की। तीसरी 20 की, फोर्थ 20 की। तो MUM कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कमोडिटी का कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अब भाई कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। 10 - 4 कितना हो गया, 6। 8 - 4 4, 6 - 4 2, 4 - 4 0, 2 - 4 -2, 0 - 4 -4, -2 - 4 -6। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा। सबसे पहले तो ये एक्स कमोडिटी और MUX को 1 पे कितना है 10, 1 पे 10, और 2 पे कितना है 8, 2 पे 8, और 3 पे कितना है 3 पे 6, 4 पे कितना है 4, और 5 पर 2
और ये फिर 0 और ये MUX बना दिया। इस लाइन को ना आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये सारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस, अभी मैं बता रहा हूँ। ये MUX स्लोप डाउनवर्ड हो गया, MUM ये हो गया। जहाँ पर MUX और MUM इंटरसेक्ट करता है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ, लेकिन सभी ध्यान से समझ ले जिससे कि आपको रिमेंबर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, OX एक्सिस क्या शो करता है, X कमोडिटी, वहाँ पर पढ़ लो। OY एक्सिस क्या शो करता है, Y कमोडिटी, वहाँ पर पढ़ सकते हो आप। जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर लिखा हो X कमोडिटी, OY एक्सिस शोज Y कमोडिटी इन विच MUX curve and MUM curve are respectively marginal utility of X commodity which is slope downward and marginal utility of money which is parallel to X axis। ओके, फिर हम आते हैं एट पॉइंट E पॉइंट पर MUX कर्व MUM कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करता है, वो भी सिंगल केस कमोडिटी में, ठीक है। और अबव द लाइन PX से ऊपर वाली जो लाइन होती है वो क्या शो करती है, कंज्यूमर सरप्लस में, सरप्लस को। क्यों, क्योंकि एक कंज्यूमर जो है ना एक कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, लेकिन एक्चुअल में उसे कम प्राइस पर मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, आपने सोचा यार बिस्लरी की बोतल मिल जाए कहीं मुझे और मैं फटाफट पानी पी लूँ, ठीक है। 20 रुपीज़ आप स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जा रहे हो, बिस्लरी की बोतल वाला नहीं मिला, वो मिल गया 2 रुपये गिलास वाला, कि भाई 2 रुपये में आपने 2 गिलास पानी पी लिया 4 रुपीज़ में, और आप खर्च कितने के लिए तैयार, खर्च करने के लिए कितने तैयार थे, 20 रुपीज़। आपके कितने पैसे बच गए, 16 रुपीज़ बच गए। वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। लेकिन आपका जस्ट अपोजिट केस भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप किसी कमोडिटी के लिए 2 रुपये 4 रुपये खर्च करने के लिए तैयार थे, आपको करने पड़ गए 20 रुपये खर्च, वो कंज्यूमर लॉस कहलाएगा। बिलो द लाइन PX द शेडेड रीजन इज नॉन एज कंज्यूमर लॉस, वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस, ज़्यादा कम पे करना चाहता था लेकिन उसे करने पड़ेंगे क्या, ज़्यादा पे, तो वो कंज्यूमर लॉस कहलाएगा। तो ये सिंगल केस कमोडिटी स्टूडेंट्स, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर अब हम इसके बाद डबल केस कमोडिटी पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल केस कमोडिटी। अब डबल केस कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, देखिए, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन डबल केस कमोडिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने फिर इसकी डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखी है। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन डबल केस कमोडिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आप पढ़ सकते हैं उसमें, इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड देयर प्राइजेज, उसके प्राइजेस के इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल केस कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, X का मतलब एक्स कमोडिटी, Y का मतलब Y कमोडिटी हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कॉमन रहेगा, PX का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और PY का मतलब प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। देखिए, अब इसमें 2 केस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस, when the price of X commodity rises, अगर X commodity का प्राइस राइज हो जाए तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, ये कंडीशन होगी। भाई सिंपल सी चीज़ है, X commodity का प्राइस राइज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 20/4 कितना हो गया, ये 5, ठीक है। अब ऐसे ही 50/10 ये कितना हो गया, 5, ये बराबर इक्वल है बिल्कुल। हुआ क्या कि X कमोडिटी का प्राइस राइज हो गया, ठीक है। अब ये 20/5, अब ये आप चेक कर सकते हो, ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, 5 4 जा, और ये कौन बड़ा हुआ, यही तो बड़ा हुआ, इस तरफ ग्रेटर देन कौन सा हुआ, तो उस तरफ ग्रेटर देन का साइन बना देंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ X कमोडिटी राइजेज, अगर राइज हो रहा है, देखो ये X कमोडिटी ले लिया मैंने यहाँ पर और ये Y ले लिया, ये समझ में आ जाना चाहिए शायद आपको इससे। फिर ऐसे ही व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी फॉल्स, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी फॉल हो जाए तब भी तो इधर वाला ही बड़ा हो जाएगा, वो तो न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर अगर जो बड़ा होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन वाला होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो तो वेरी इजी है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, MUX फॉल हो जाए तब भी ये वाला MUY राइज हो जाएगा। देखिए, अब इस केस में अब ड्यू टू राइज द प्राइस ऑफ X कमोडिटी, X कमोडिटी का अगर प्राइस राइज हो जाएगा तो कंज्यूमर X कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, कोई नहीं करेगा, वो X कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करेगा, कम करेगा। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स लेस कमोडिटी ऑफ X,
जब कंजम्पशन कम करेगा तो एम यू एक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड द राइज द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी, वाई कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एम यू वाई फॉल्स हो जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा भाई, एम यू वाई फॉल होना चाहिए आपका और एम यू एक्स राइज होना चाहिए। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। दूसरा केस हो सकता है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी राइजेस, ये केस हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, एम यू एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा एम यू वाई पी वाई से। अब ड्यू टू फॉल द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाए, स्टूडेंट्स देखिए एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। तो अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाएगा तो वो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। अब ज़्यादा करने से एम यू, अब जब कंजम्पशन हम ज़्यादा कर रहे हैं तो एम यू एक्स क्या हो जाएगी, फॉल। जब ये हमने पढ़ी भी थी टेबल में, अगर एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन हम ज़्यादा कर रहे थे तो एम यू एक्स क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, ठीक है। एंड फॉल्स द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी, वाई कमोडिटी का कंजम्पशन फॉल हो जाएगा, इसलिए एम यू वाई क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल ना हो जाए। वैसे इसके डायग्राम की कोई नीड नहीं है स्टूडेंट।